नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। आप लोग खबरें पढ़ ही रहे हैं, देख ही रहे होंगे कि 30 जनवरी को जो कुछ हुआ सिंघू बॉर्डर पर मनदीप के साथ में जो कुछ हुआ, तो उसके बाद में मेरा नाम भी उसमें आ रहा था। बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ और मेरे को क्या हुआ है। तो जो सारी बातें हैं वो तो मैं लीगली जो है उस पूरे मामले को देख रहा हूँ और बाद में जो है उस चीज़ को मैं रखूँगा। लेकिन आप लोग जो कि क्योंकि हमारा परिवार है ये, आप लोग इतने दिनों से हम लोग को सपोर्ट किया है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन आप लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ है, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने अभी रखूँगा। दरअसल 30 जनवरी को जो है हम लोग जैसे काम कर रहे हैं वैसे उसी दिन की तरह काम कर रहे थे और हम लोग सिंघू बॉर्डर पर पहुँचे। और सिंघू बॉर्डर पर पहुँचने के बाद में वहाँ पे जो है जैसे ही हम लोग पहुँचे थे, बस जस्ट पहुँचे थे और पहुँचने के बाद में कैमरामैन जो है हमारा वो बाइक को जो है वो साइड में लगा करके उसके हेलमेट लॉक कर रहे थे और इतनी देर में मैंने कुछ शोर वहाँ पे सुनाई दिया। मैंने लोगों से पूछा कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो लोगों ने बताया कि जो मज़दूर सिंघू बॉर्डर की तरफ फैक्ट्रियों में काम करते हैं और वो दिल्ली की तरफ रहते हैं, तो वो रोज़ाना आना जाना करते हैं। उसी तरह की घटना जो है वो उसी तरह से रोज़ाना की तरह वो जा रहे थे, लेकिन पुलिस वालों की तरफ से, सुरक्षा बल की तरफ से उनको रोक दिया गया। उसके बाद में जो है उनमें आपस में कहा सुनाई हो रही थी और फिर उसके बाद में जो वहाँ पे जो मज़दूर थे उन लोगों का ये आरोप है कि जो सुरक्षा बल है उनकी तरफ से उनको गालियाँ दी गई। ये बात मेरे को वहाँ पे बताई गई। मैंने अपना फटाफट जो है फ़ोन निकाल करके जो है खुद से ही अपना फ़ोन पकड़ के उन मज़दूरों से पूछा कि क्या हुआ आपके साथ में। तो जो एक महिला थी वो बहुत गुस्से में थी, उसने जवाब देने से मना कर दिया कि छोड़िए अब क्या बताएं आपको। इस तरह से जो अनमुनन एक आदमी गुस्से में होता है तो वो नेगलेक्ट कर देता है। उसके बाद मैंने पुलिस सुरक्षा जो जवान थे वहाँ पे उनसे मैंने पूछा उनकी तरफ कैमरा करके कि सर ये लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं, क्या ये सही है या इस तरह से। मैंने उनका जवाब जानना चाहा। तो उसके बाद में ना जाने क्या उनको मेरे सवाल से क्या आपत्ति उनको लगी। उन पुलिस सुरक्षा कर्मियों की तरफ से जो है मुझे कहा गया कि इसको अंदर खींच लीजिए और मेरे को ये बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा और ये मेरे को अंदर खींच लिया जाएगा। और लेकिन फिर मैंने जो है जब उन्होंने इस तरह की बात कही तो मेरे जो बैग था उसमें कार्ड था, मैंने कार्ड निकाला और कहा कि मैं मीडिया से हूँ, मैं सवाल जस्ट पूछ रहा हूँ आपसे। लेकिन फिर कुछ नहीं देखा, मेरे एक हाथ में आई कार्ड था, दूसरे हाथ में मेरे मोबाइल फ़ोन था और बस फिर उसके बाद में जो है मेरे को खींच लिया गया। और फिर जो वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, फिर जिस तरह की जो कार्रवाई दिख रही है वो फिर सब कुछ हुआ। उसके बाद में मनदीप फिर पीछे कहीं पे खड़ा था और मनदीप का मैं इस बात पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मनदीप ने जो है ये बात कही कि आप एक मीडिया कर्मी के साथ में ऐसा कैसे कर सकते हैं। और फिर मनदीप जो है इस बात को उठाते हुए जो है वो आगे आया और फिर मनदीप के साथ में भी वही सब कुछ हुआ जो वीडियो में आपने देखा है। लेकिन सवाल ये है कि हमारा सवाल बिल्कुल नॉर्मल सा था, उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि पुलिस वहाँ पे कोई ऐसा एक ऑपरेशन कर रही हो जिसको हम कवर नहीं कर सकते हों। उसके बाद में पुलिस की वहाँ पर कोई आपत्ति होनी चाहिए थी। और उसके बाद में फिर जो है हमको टेंट में ले जाया गया। टेंट में ले जा करके वहाँ पर भी जो है मेरा एक जो फ़ोन था जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था वो पूरा तोड़ दिया गया। दूसरा फ़ोन जो है वो मेरा जब्त कर लिया गया, फॉर्मेट वगैरह करवा दिया गया। वो फ़ोन मेरा फिर जो है सुबह मिला वो बताऊँगा। उसके बाद में कुछ पुलिस अधिकारी वहाँ पर आए भी, उन्होंने खेद भी प्रकट किया कि ठीक है जो कुछ आपके साथ में हुआ वो नहीं होने चाहिए था इस तरह से, और हम लोग इस पर खेद प्रकट करते हैं। हमें लगा कि ठीक है ये लोग खेद प्रकट कर रहे हैं कि चलिए हमारा दुर्भाग्य समझिए कि हमारे साथ में ये हुआ है और शायद छोड़ दिया जाएगा, मामला ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि हम उन लोगों में से नहीं है कि कोई एक बात पकड़ करके फिर उसी के ऊपर बात करते रहें और फिर जो है मामले को तुल दें। हमें मतलब इस बात से है कि खबर हम लोग बनाएं और आप लोगों तक खबर पहुँचे, इस बात से जो है वो हमारा मेन मकसद है। तो फिर उसके बाद में जो है हम लोगों को थाने ले जाया गया। थाने ले जाने के बाद में जो है हॉस्पिटल वगैरह वो सब कुछ किया गया, अलग अलग कर दिया गया। मेरे को और मनदीप को जो है रात को फिर अलग अलग कर दिया गया। और फिर सुबह जो है मेरा सब कुछ वहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह वो करने के बाद में पुलिस ने जो है ना मालूम मुझे जो है वो फिर वो छोड़ दिया वहाँ पे। और फ़ोन जो है मेरा वापसी किया, जो पूरी तरह से फॉर्मेट हो गया था। दूसरा फ़ोन जो है वो टूट गया था। पुलिस की तरफ से मैंने कहा कि मेरा दूसरा फ़ोन जो टूटा हुआ है वही दिलवा दीजिए। तो वो कहा कि हमें उसके बारे में मालूम नहीं है, दूसरा फ़ोन कहाँ है आपका। तो वो ऐसा कहा गया उनकी तरफ से और उसके बाद में जो है मेरे को छोड़ दिया गया वहाँ से। और फिर जो है मेरे को नहीं मालूम था कि मनदीप को भी छोड़ दिया गया है या नहीं छोड़ दिया गया है, क्योंकि हम साथ में नहीं थे। फिर जैसे तैसे भी करके मैं फिर वहाँ से निकला। तो सवाल यही है कि ये सब कुछ क्यों हुआ, क्या गलत था इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है, जो हैरानी की बात है, कि ये सब कुछ उस दिन हुआ जिस दिन 30 जनवरी का दिन था।
महात्मा गांधी के शहादत का दिन था, जो हमारे देश के सबसे बड़े अहिंसा के पुजारी या अहिंसा के जो है अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी शहादत के रोज़ जो है ये सब कुछ हुआ। तो ये बात जो है दिल को लगी कि ये सब क्यों हुआ। हम लोग तो अपना काम कर रहे थे, जिस तरह से पहले से हम लोग काम कर रहे हैं उस तरह से उस दिन भी अपना काम कर रहे थे, और हम ईमानदारी से जो है किसानों से भी जो है अपनी उनसे भी सवाल पूछते हैं। आपने एक वीडियो देखा भी होगा, जो हमारे दर्शक लगातार हम लोगों को देखते हैं, कि एक निहंग सिख की तरफ से जो है मेरे को घेरने की कोशिश हुई थी। हमने उनसे भी सवाल पूछा था कि आप एक पत्रकार के साथ में इस तरह से नहीं कर सकते हैं। हमने जो है किसान नेताओं से भी बात की कि 26 जनवरी का जो इंसिडेंट हो उसको लेकर के बहुत कड़े सवाल उन लोगों से पूछे। राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी और जो तमाम किसान नेता, उनसे कड़े सवाल पूछे कि आपने कैसे जो है इतने बड़े इवेंट को जो है आप लोग करने जा रहे थे, फिर आप लोगों की भी तैयारी क्यों नहीं थी। वो कड़े सवाल पूछे हम लोगों ने उनसे भी, क्योंकि हमारा जो है हम ना सरकार के साथ हो सकते हैं ना किसानों के साथ हो सकते हैं, हम किसी के साथ हो ही नहीं सकते। हम निष्पक्ष तरीके से खबर करना और खबर पहुंचाना हमारा यही काम है। और ग्राउंड लेवल पर जो है बहुत कम लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पर पहुंच करके चीज़ें दिखा रहे हैं, लेकिन जब भी कोई बड़ा इंसिडेंट होता है हम लोग ग्राउंड पर मौजूद रहने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे जो साथी रिपोर्टर हैं वो रहने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह से खबर लाने की जो है वो दिखाने की आपको जो है मनसा रहती है। हमारे जो और पुराने दर्शक हैं उनको याद होगा कि किस तरह से लद्दाख में जब भारत चीन का विवाद हुआ था, लद्दाख में जाकर के वहाँ पर जो है बॉर्डर के हालात क्या हैं वो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की थी। 370 हटने के बाद में कश्मीर में जाकर के जो है वहाँ के हालात क्या हैं वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी। बिहार में बाढ़ आई थी, घुटने से ऊपर कमर तक का पानी था। सुशील मोदी जो उस समय उप मुख्यमंत्री थे, उनके घर के बाहर जो है वहाँ पर खड़े होकर के हमने रिपोर्टिंग की थी कि देखिए उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर के ये हालात हैं। उसके बाद में मेरा एक फ़ोन चोरी हो गया था, पूरी रिकॉर्डिंग जो थी वो चोरी हो गई थी, अलग विषय है। उसके बाद में दोबारा वो शूट करना पड़ा। तो इस तरह से जब भी कोई भी मुद्दा होता है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो ऑटो रिक्शा के बाहर जो है ऑटो रिक्शा चालकों से, मोटरसाइकिल चालकों से, बस चालकों से, कॉमर्शियल व्हीकल से, इनसे पूछने का कि क्यों बढ़ रहे हैं, क्या रिएक्शन है। यही तो हमारा काम है, एक पत्रकार का काम है। महंगाई बढ़ती है तो हम लोग पूछते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता है तो हम लोग पूछते हैं, कोई एक बलात्कार जैसे जघन्य अपराध होता है तो हम लोग वुमेन सेफ्टी को लेकर के सवाल उठाते हैं। कहीं पर भी कुछ भी हालात हो, लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने जो कवरेज किया वो आप सबके सामने है। हमने कभी जो है कभी किसी की साइड लेने की कोशिश नहीं की। हमने वो काम करने की कोशिश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से नहीं किया जा रहा था। ग्राउंड पर पहुंच करके जो छोटे लोग हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि अनमुनन यही होता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुला लिया गया, बड़े नेताओं के इंटरव्यू दिखा दिए गए। हमने जो आम व्यक्ति है उसकी मंशा क्या है, वो उसके दिल में क्या है, वो बात आप तक पहुंचा रहे थे। क्योंकि हमारे पास में उतने संसाधन नहीं हैं जिस तरह की मेन स्ट्रीम मीडिया के पास में होते हैं। बड़े कैमरे हैं जिसके बाद में वो किसी दूर छत पे लगा लेंगे, जूम करके जो है वहाँ पर जो है वो बताते रहेंगे। हम लोग मोबाइल से, छोटे कैमरों से काम करने वाले लोग हैं, और उसके बाद में जो है वहाँ पर जाकर के हम लोग बात करते हैं, दिखाते हैं। तो उसके लिए हमें वहाँ नीचे जाना पड़ेगा ग्राउंड पर। और अगर इस तरह से अगर कार्रवाई होगी तो फिर कैसे लोग जो है वो आगे आएंगे। और जो बहुत सारे चैनल हैं, जो छोटे चैनल हैं जो काम कर रहे हैं, कैसे वो लोग काम करेंगे। आप एक सुशासन तभी चला सकते हैं जब आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रहने दें। और अगर एक निष्पक्ष पत्रकारिता को जो है वो इस तरह से डराया जाएगा, दबाया जाएगा, तो फिर जो है मुझे नहीं लगता कि सुशासन फिर बच पाएगा। अगर कोई भी सरकार है, किसी की भी सरकार है, और लगातार इस तरह से नहीं है कि कोई मुद्दे पर हमने विपक्ष को घेरने का काम नहीं किया। तमाम मौकों पर हमने कहा है कि कांग्रेस ने भी वो सब कुछ किया है जो अपनी ताकत में थी, अपनी सत्ता में थी, जो बीजेपी के ऊपर आज वो आरोप लगाते हैं। कांग्रेस ने भी वो किया है, वो भी उन पर जो है उस समय की जो बीजेपी विपक्षी पार्टी थी उन पर वो आरोप लगाती थी। केजरीवाल सरकार के ऊपर जो है 2000 रुपए के मास्क के ऊपर कि ये जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कुछ इस तरह जो भी फैसले जो जनता के लिए हों और वो जनता उनको एक्सेप्ट ना करे या जनता को लगे कि ये ज़्यादा हो रहा है, तो उस पर जनता क्या सोचती है वो दिखाना हमारा एक काम है, वो दिखा रहे हैं हम लोग। और वही काम जो है हम लोग उस दिन भी कर रहे थे, आगे भी करते रहेंगे। एक ब्रेक के लिए जरूर जो है हम लोग आपसे दूर हो गए थे, लेकिन हम लोग उस तरह से नहीं हैं कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि कुछ मीडिया चैनल हैं, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी जैसे लोग हैं जिनके साथ में अगर कुछ होता है तो अपने ही 2 रिपोर्टर को जो है वो अपने आगे निकाल करके जो है खुद से अपना इंटरव्यू चलवाना और खुद ही जो है जुलूस निकालना, उस चीज़ को जो है टीआरपी के रूप में भुनाना, वो लोग हम लोग नहीं करना चाहते। और जो कुछ ये हुआ है उससे
नुकसान हुआ है हमारा, हम लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से अब ये पॉपुलैरिटी या जिस तरह से भी पोर्ट्रेट किया जा रहा है चीज़ों को, मुश्किल हो जाएगा कि हम लोग एक नॉर्मल तरीके से जा करके लोगों की, जो आम लोग हैं, उनकी बातचीत जो है वो आपको दिखा पाएं। ये मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग अपना काम करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि जो चीज़ चल रही है, इस पर साइड में जो है वो बातें होती रहेंगी। आप लोग जो है इस चीज़ को जो है वो साइड में अब छोड़ दीजिए, इसको जो है वो अलग से देखा जाएगा। और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग अब खबर पे आइए, क्योंकि हम खबर नहीं है, हम लोग जो बता रहे हैं वो खबर है। और हम अपने बारे में ही 24 घंटे बात करें, अब दिखाएं कि क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उस पर बात करें, वो हमें लगता है कि वो ठीक नहीं है। अब आप लोग भी जो है जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर जो है लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उठानी भी चाहिए। मनदीप के साथ में जो कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। मनदीप ने जो किया उसके लिए शुक्रिया है उसका, और मनदीप के साथ में जो कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि बस वो कुछ जो भी हो रहा है, जो भी पुलिस जो है मेरे साथ जो कर रही है, मेरे को आगे जो किया जाए उसको जो है मैं वो करूंगा। और मनदीप के साथ जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन हम चाहेंगे कि अब जो प्लेटफॉर्म पे हम लोग बात रखें, अब आप ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया पे जो खबर देखें, वो अब हम जिस तरह से पहले से खबर कर रहे थे उसी तरह से आप लोग खबर देखिए। हम लोग नहीं चाहते कि बस आधे घंटे बाद में फिर से जो है इसी पर बात की जाए, कुछ और जो है नई बात इसमें बना करके दिखा करके जो है फिर दोबारा इस पर बात हो, फिर दोबारा बात हो। नहीं, हम लोग जो है आपको खबर बताना चाहते हैं। अब खबर के लिए इस चैनल के साथ में, खबर देखने के लिए इस चैनल पर आते हैं आप लोग, हमें देखने के लिए नहीं आते हैं। पर्सनली हमारे साथ में क्या हो रहा है वो देखने के लिए नहीं। हाँ, जो हुआ वो गलत हुआ, उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया, जिस तरह से आप लोगों ने आवाज़ उठाई है उसके लिए शुक्रिया। लेकिन अब जो है आगे बढ़ करके हम लोग चाहते हैं कि खबरों पर कॉन्सेंट्रेट हो, और जो कुछ हो रहा है उस पर जो है लीगली जो है जो भी बातें की जानी चाहिए वो की जा रही है और वो की जाएंगी। मनदीप के साथ में भी जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए, ये मैं फिर से दोहराता हूँ। लेकिन हम लोग जो है आपसे यही अपील करेंगे कि दोबारा से हम लोग खबरों पर लौटें, और जिस तरह से हम बेबाकी के साथ में निष्पक्ष तरीके से किसानों से, सरकार से, हर किसी से सवाल उठाते हैं, उसी तरह से सवाल उठाते रहें। और जिस तरह का प्यार जो है वो आपने पहले दिया है उसी तरह का प्यार आप भी दें। और लगातार जो है हम लोगों का यही जो है वो साहस आप लोगों की वजह से है। आप हैं तो हम हैं, आप लोग खबर देख रहे हैं, उसी से हमें हौसला मिलता है और उसी से हम लोग जो है हम आपको खबर दिखा पाते हैं। धन्यवाद।